बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 10 है। उसमें हमने पढ़ना है इक्विमोमेंटल सिस्टम के बारे में और कुछ हमने उसमें टूल्स पढ़ने हैं। So first of all, there is equimomental system. वो कह रहे हैं जी two systems are said to be equimomental if they have same moment of inertia about any line of space. सिर्फ दो systems जो हैं उनको हम equimental कब कहते हैं, जब उनका जो moment of inertia हो वो same हो, ठीक है। So the systems having the same moment of inertia about any line of space is called equimomental system. So the next is principal axis. Principal axis क्या होती है? Three mutually perpendicular axes is called three principal axis. कहते हैं कि three mutually perpendicular ऐसे एक्सिस जो आपस में जैसे एक्स वाई जी एक्सिस होती है ना, उनका आपस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो उनको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों का एक दूसरे के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कहते हैं उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस कब कहेंगे? इफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू दीज एक्सिस इज जीरो। ये रिपीट हुई हुई लाइन कि इफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू दीज एक्सिस, ये दो दफा लिखी है, उसको एक दफा आप कर दें, इज जीरो। कहते हैं कि अगर हम इनके इनर्शिया प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास जीरो है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो हम उसके अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फाइंड आउट करें तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि a set of three mutually perpendicular axes relative to which inertia matrix is diagonal। कि हम उसका inertia matrix बनाए तो वो हमारे पास क्या हो? diagonal matrix हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस को उसने कैसे डिफाइन किया है कि हमारे पास जो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस कब कहते हैं? नंबर वन है कि हमारा जो है जो उन एक्सिस का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है रिलेटिव टू दिस एक्सिस इज जीरो, ठीक है। नंबर वन ये इनर्शिया क्या वो कहता है कि कोरिस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो, उनको हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मींस के इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैट्रिक्स बनेगा ना, यानी कि जो इनर्शिया मैट्रिक्स होगा वो क्या हो? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तक ये दो डेफिनेशन थे। नंबर वन इज इक्विमोमेंटल सिस्टम एंड नंबर टू इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, so next there is a theorem। अब वो इक्विमोमेंटल को डिफाइन कर रहा है एक थ्योरम में। If the two systems are said to be equimomental if का मतलब होता है if and only if, ठीक है। कहता है कि सिर्फ तभी उनको हम इक्विमोमेंटल कहेंगे उन सिस्टम्स को। नंबर वन इज दे हैव सेम masses, उनके सेम masses होंगे। they have same centroid, means center of mass of an object with uniform density। Okay, and number three is they have same principal axis and same moment of inertia at centroid। यानी कि थ्री कंडीशंस को अगर दो सिस्टम्स सेटिस्फाई करेंगे तभी वो आपस में क्या कहलाएंगे? इक्विमोमेंटल सिस्टम। बहुत इजी डेफिनेशन है, फिर बहुत इजी स्टेटमेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? दे हैव द सेम masses, सेकंड इज दे हैव सेम centroid, and third is they have same principal axis and same principal moment of inertia at the centroid। अब वो इसका प्रूफ बता रहा है, ठीक है। प्रूफ हम कैसे करते हैं जी? सपोज दैट कंडीशन 1 2 एंड 3 होल्ड। कहता है सपोज करें ये कंडीशन ट्रू है, फिर वो कह रहे हैं लेट S1 and S2 be two systems each having same masses। कहता है आप सपोज करें ये दो सिस्टम्स S1 और एक S2 और उनके सेम मैसेज है M और उनका सेम सेंट्रॉइड है C और उनके सेम जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कह रहा है आप कंसीडर कर लें एक लाइन L having direction cosines lambda omega and b lambda u and b passing through centroid C। तो फिर आप एक लाइन कर लें जो यहाँ से गुजर रही है, जो कि सेंट्रॉइड से पास कर रही है, ठीक है। और उसके डायरेक्शन कोसाइन के लैम्डा यू एंड बी जो है वो कह रहे हैं ये हैं जो कि उसके सेंट्रॉइड से पास कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा S1 का अबाउट लाइन L, वो क्या होगा? यानी कि इनर्शिया सिस्टम वन है तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें क्या करेगी? लैम्डा स्क्वायर आई एक्स एक्स
plus u square I y y plus v square I z z plus 2 lambda u I x y plus 2 u 2 y y z plus 2 lambda v I x and तो इसने फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। अब उसने ये भी कह दिया कि सिंस गिवन एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा एक्स वाई एक्स जी एंड वाई जी किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन वन है वो क्या फॉर्म ले लेगी, I1 is equals to lambda square I x x plus lambda square I u square I y y plus v square I z z। अब इसी तरह वो कह रहा है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिस्टम टू का अबाउट लाइन एल जो है कंसीडर कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास इधर से ही आ जाएगा क्योंकि I1 टू आ जाएगा क्योंकि सिस्टम टू है। तो लैम्डा इसका भी क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर आई एक्स एक्स प्लस यू स्क्वायर आई वाई वाई प्लस v स्क्वायर आई v z, यानी कि दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हमने निकाल लिए। अब वो कह रहा है फ्रॉम 2 and 3 I1 1 is equals to IL2 is equals to I, ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शियाज क्या हो गए सेम हो गए। अब कह रहे हैं सपोज कर लें कि एल डैश जो है अभी पैरेलल टू लाइन एल एट अ डिस्टेंस पी। अब कह रहे हैं सपोज कर लें हमने एक पैरेलल लाइन ले ली एल डैश यहाँ पर जो कि पैरेलल है एल के और इनका आपस में डिस्टेंस क्या है डी है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिस्टम S1 का अबाउट लाइन एल तो क्या आ जाएगा हमारे पास I1 I प्लस एम डी स्क्वायर यानी कि बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसने ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। सिमिलरली उसने कहा जी कि हमारे पास जो S2 का है वो भी क्या आ जाएगा I1 L डैश 2 और साथ आ जाएगा I प्लस एम डी स्क्वायर, ये भी प्रिंसिपल है। अब उसने क्या कह दिया जी कि फ्रॉम 4 and 5 hence both systems S1 and S2 are equimomental। अब इसने इन दोनों से प्रूव कर दिया कि दोनों सिस्टम जो हैं वो क्या हैं हमारे इक्वी मोमेंटल, ठीक है। पहले में उसने एक लाइन दी थी जो कि सेंट्रॉइड से पास की थी, फिर उसने उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसने डिफाइन किया था तो वो भी हमारे I1 और I2 के लिए सॉरी सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के लिए सेम आए थे यानी कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद उसने एक लाइन एल डैश ली जो कि डिस्टेंस पे थी एल से, फिर उसने उस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग S1 और S2 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया, ठीक है, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उन दोनों को रिलेट किया तो उसने रिजल्ट क्या निकाला है बोथ सिस्टम S1 एंड S2 आर इक्वी मोमेंटल। अब ये तो उसने एक तरह से इसका प्रूफ कर दिया, अब वो कन्वर्सली इसका प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। अब कह रहे हैं कन्वर्सली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, कह रहे S1 और S2 हमारे पास क्या इक्वी मोमेंटल है। अब कह रहे हैं आप कंसीडर करिए एक लाइन L1 जो को पास करके सेंट्रॉइड G1 और G2 है। सेंट्रॉइड उसने दो नाम दे दिए, एक को G1 नाम दे दिया, एक को G2 नाम दे दिया। S1 के सेंट्रॉइड को G1 नाम दे दिया और S2 के सेंट्रॉइड को उसने G2 नाम दे दिया। अब कह रहे हैं क्योंकि सिस्टम जो है वो इक्वी मोमेंटल है इसलिए क्या होगा I L is 1 is equals to I L2 is equals to I, ठीक है। अब रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अब कह रहे हैं सपोज करें L2 हमने कोई पैरेलल लाइन ले ली L1 के जो डिस्टेंस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया S1 हमका हमारे पास क्या आ जाएगा पैरेलल एक्सिस में I L2 1 क्या आ जाएगा I प्लस M1 D1 के इसी तरह S2 का क्या हो जाएगा हमारे पास I L2 2 is equal to I plus M2 D1 ये भी है पैरेलल एक्सिस में। अब देखिए पहले उसने क्या किया था दोनों सिस्टम से दूसरे के अंदर रखा था, अब उसने दोनों को सेपरेटली डिफाइन किया। अब कह रहे हैं कि S1 और S2 इक्वल है तो I L2 is equal to I L2 इक्वल होंगे एक दूसरे के यानी कि I plus M1 D1 is equal to I plus M2 D1। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा M1 D1 से यानी कि हमारी जो कंडीशन वन थी कि वैसे सेम होनी चाहिए वो क्या होगी ट्रू होगी, दे हैव द सेम।
ठीक है। अब डायग्राम में देखिए सिस्टम ये वन है, ये एस टू है, इसका मैथ एम वन है, इसका मैथ एम टू है, इसका सिंपॉइड जी वन है, इसका सिंपॉइड जी टू है। सिंपॉइड्स में जो डिफरेंस की लाइन पास करेंगे डी टू कहा है, डी वन क्या है, दोनों भी मैंने किसी कह दिया और इसको फिर डी टू कह दिया, इनका डिस्टेंस क्या है डी। अब फिर सेकंड कंडीशन को हम कैसे प्रूव, पहले उसने लाइन L1 और L2 को लेते हुए उसके मैसेज को प्रूव किया। अब हम देखते हैं क्या है। अब कह रहे हैं सपोज चलिए लाइन L3 है जो कि सेंट्रॉइड G1 से पास करिए और वो परपेंडिकुलर है L1 की, तो देखिए L1 और ये L3, ये दोनों आपस में लाइंस क्या हैं परपेंडिकुलर। कह रहे इसी तरह आपको सीधे चलेंगे लाइन L4 जो कि G2 से पास करेगी और वो L1 की क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि L3 और L4 आपस में क्या है पैरेलल। ठीक है, आपने ये पहले से ये जो भी ग्राफ के स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके जाना। ओके, अब क्या है, अब हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिस्टम वन का यहाँ पे उसमें आना चाहिए था। अब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम वन का, सॉरी L4 तो किसके इक्वल है आई, L4 इक्वल्स आई L3 प्लस एमटी स्क्वायर। इसी तरह वो कहते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम टू का अबाउट L3 वो क्या है आई L3 इक्वल्स टू आई L4 टू माइनस एन। अब वो कह रहे हैं कि दोनों सिस्टम्स क्या हैं, टू मोमेंटम है, आई एल फोर वन टू आई एल फोर टू, यानी कि आई एल फोर वन की क्या वैल्यू है आई एल थ्री टू सेवन टू स्क्वायर, तो ये कि आई एल फोर माइनस एन। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया टू एल डी टू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डी टू हमारा क्या है जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि एम टू पॉइंट फाइव करेंगे जी वन जो है वो जी टू के इक्वल है, मीन सेम सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब बोथ थर्ड now the two systems are same centroid, same absolutely taken line to the common centroid same है। अब वो कह रहे हैं कि centroid same है, जैसे suppose चलो हम एक common centroid G set कर लेते हैं। The two systems have the same moment of inertia about that line. It means that we have same principal axis and same moment of inertia. तो पहले से obvious सी बात है कि दोनों systems के moment of inertia जो है वो पॉइंट G पे और the principal axis पे क्या होगा सेम। इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि ऑल कंडीशन आर सैटिस्फाइड व्हिच कंप्लीट्स द प्रूफ, यानी कि हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमने जो सिस्टम्स लिए उनकी जो कंडीशन थे उसकी मोमेंटल होने की वो सैटिस्फाई कर। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इससे डिस्काउंट तो ये वाले नोट्स हम सारे होंगे जो हम कर बाकी देखते हैं क्या करते हैं। ओके, तो ये हमने इक्वी मोमेंटल सिस्टम्स और उसकी कंडीशन को प्रूव कर दिया। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट करना चाहिए कि इक्वी मोमेंटल सिस्टम पर उसे थ्योरम क्या था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी और उसने कैसे प्रूव किया। फर्स्ट कंडीशन उसने बता दी कि दे हैव सेम, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2, ये भी प्रूव। दे हैव सेम सेंट्रोइड मींस g is equals to p1 is equal to p, और दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस और सेम जो उसने पहला प्रूव किया था ना, दोनों तरह से प्रूव करके दिखाया, एक सीधी तरह और एक उसका कन्वर्स किया ताकि बिल्कुल कंफर्म होने के लिए कंडीशंस होल्ड करेंगी तो ही हमारा सिस्टम जो है वो इक्वी होगा। इसका जो प्रूफ था वो ज़्यादा ही था।
पेपर में आएगा तो वो आपको मेंशन क्या होगा कि आपने डायरेक्ट प्रूफ करना या कन्वर्स प्रूफ करना. So you have to prepare the both. अब उसने क्या किया था, दो सिस्टम्स लिए थे, तो उसे अंदर थे और उनका सेंट्रल से उठा कर S1 system 1 था, S2 system 2 था, S1 की system 2 फास्ट करी. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने S1 को पहले डिफाइन किया, ठीक है, और फिर भी प्रिंसिपल आपसे जो है हमारे क्या होती है दो चीज, तो उसके हमारे पास इसके हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या दूसरा सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्यूटर का आया था, हमारे पास रिजल्ट क्या है कि दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम. फिर उसी हिसाब से थोड़ी उसमें लाइन होगी कि जैसे आरएल थी एंड और एंड थी, तो फिर उसमें उस टाइम के हिसाब से जो एस1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था वो पैरेलल एक्सिस थ्योरी की हेल्प से डिफाइन किया था, वो था आई एल डैश इज इक्वल्स टू आई प्लस एल स्क्वायर, फिर आई एल टू क्या था आई प्लस सिस्टम और सिस्टम टू का दोनों का डिफाइन किया था उसमें और then second first proof था उसमें किसी भी कंडीशन को लेबर लेबर प्रूफ है. फर्स्ट कंडीशन में उसने मैसेज सेम किया, सेकंड कंडीशन में इनर्शिया का फिर all the conditions are satisfied based on the use of proof. Okay, now moving towards next question. क्या कह रहा है? Can I show that a circular plate of mass m and radius a is equimomental to the loop of mass m and radius a over under root 2. फिर सपोज करिए एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, जिसका मास क्या है m है, उसका रेडियस क्या है a है. कह रहा है वो इक्विमोमेंटल है एक लूप के, ठीक है, जिसका मास तो m है लेकिन रेडियस क्या है a over under root. अब देखें सेम मैसेज है, फर्स्ट कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई है, अब आगे देखें. Solution. We know that moment of inertia of circular plate about an atom passing through its centroid perpendicular to its means m a square over 2. हमने आपको याद होगा सर्कुलर प्लेट और जो भी जितने भी और शेप्स हैं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए थे, वो आपको याद होगा, वो हमारे पास क्या था m a square over 2. अब वो कह रहे हैं इस तरह की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लूप हाउ थीटा क्या होगा m और इधर a over under root 2 का. So hence the speed or इसके लिए हमने सॉल्व के लिए क्या है m square over 2. Hence circular plate and loop are equal. So ये बहुत ही इजी प्रूफ था, छोटा सा प्रूफ था, आराम से सिंपल मोमेंट को मैसेज से पहले निकाल लिया, ठीक है, और बस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पॉइंट को था तो प्रूफ करना था, जो कि नहीं वैल्यू को थी हमारे पास आ गया, दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू आ गए, तो सर्कुलर प्लेट में हमारा जो क्या है वो इक्वी मोमेंट है. यहाँ तक तो इक्वी मोमेंटल का टॉपिक था, इससे रिलेटेड आपको कोई भी फीलिंग हो या कुछ हो तो मुझे लास्ट में बहुत इजी टॉपिक है. So the next is theorem. अब next theorem क्या है? Distance of principal axis theorem. Principal axis theorem की distance के बारे में statement में वो क्या है? Statement में वो कह रहे हैं for related quantity, तो ये हमारे पास एक related quantity है, there belongs, ये there sign a set of three mutually perpendicular axes. Because हमको three mutually perpendicular axes के relative to which product of inertia is zero. ये बात हमने कभी पढ़ी थी, perpendicular to तो और इनका
product of inertia क्या है 0 हो and the angular velocity and the linear momentum are in same direction. ठीक है, अब ये उसमें हमें स्टूडेंट है कि कोई भी हमारे पास रिजिड बॉडी और इसमें हमारे पास देयर एग्जिस्ट सॉरी belonging देयर एग्जिस्ट तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जिनका जो रिलेटिव प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है जीरो होता है और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम का होता है सेम डायरेक्शन डन। तो अब वो इसका प्रूफ में क्या है कंसीडर एन एक्सिस थ्रू अ पॉइंट O such that omega and L are parallel तो आप एक एक्सिस सपोज करें जैसे एक पॉइंट इससे गुजर ये ऑपोजिट इस तरह से भी तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और जो लीनियर मोमेंटम है L तो क्या है parallel तो हम क्या लिख सकते हैं L is equal to lambda 1 where lambda is the constant of proportionality। अब थ्री एक्सिस लेनी थी ना हमें तो L1 क्या आ जाएगा लैम्डा ओमेगा 1 L2 क्या आ जाएगा लैम्डा ओमेगा 2 L3 क्या आ जाएगा लैम्डा ओमेगा 2। अब वो कह रहा है कि जनरली हमने जो बात करते हैं कि जो हमारा L1 है वो किस लिख रहे हैं I11 ओमेगा 1 प्लस I12 ओमेगा 2 प्लस I13 ओमेगा 3। ओके तो वो कह रहे हैं जनरली हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम कैसे करते हैं L1 इज इक्वल टू I11 ओमेगा 1 प्लस I12 ओमेगा 2 प्लस I13 ओमेगा 3। नेक्स्ट है L2 इज इक्वल टू I21 ओमेगा 1 प्लस I22 ओमेगा 2 प्लस I23 ओमेगा 3। इसी तरह क्या है L3 जो है वो है I31 ओमेगा 1 प्लस I32 ओमेगा 2 प्लस I33 ओमेगा 2। कह रहे फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं ये हमारे पास 1 है ये हमारे पास 2 है तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो I11 माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस I22 ओमेगा 2 प्लस I12 ओमेगा 2 प्लस I13 ओमेगा 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो I21 ओमेगा 1 प्लस I22 माइनस लैम्डा ओमेगा 2 प्लस I23 ओमेगा 3 इक्वल्स टू 0 और हमारे पास थर्ड क्या बनेगी I31 ओमेगा 1 प्लस I32 ओमेगा 2 प्लस I33 माइनस लैम्डा ओमेगा 3 इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस ने सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में ये शेप ले ली।
अब कह रहे हैं दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन which unknown omega 1 omega 2 and omega 3 वो दाना था यहाँ पे। कहते हैं ये एक होमोजीनियस सिस्टम है जिसमें हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 क्या है, अननोन है। अब वो कह रहे हैं इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ठीक है, when determinant of the matrix made by the coefficient in set of equation 3 is given, यानी कि हमारे पास जो आई जे आई जे जो होगा वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। अब अगर हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए ओमेगा 1 है उसके साथ क्या आई वन वन माइनस लेमडा वो साथ आ गया, ओमेगा 2 के साथ क्या था आई वन टू वो आ गया, ओमेगा 3 के साथ क्या था आई वन। सेकेंड इक्वेशन में देखें ओमेगा 1 के साथ आई टू वन है, ओमेगा 2 के साथ क्या है आई टू टू माइनस लेमडा और ओमेगा 3 के साथ क्या है आई टू थ्री। इसी तरह अब थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड रो क्या बनेगी, ओमेगा 1 के साथ आई थ्री वन है, ओमेगा 2 के साथ आई थ्री टू है और ओमेगा 3 के साथ आई थ्री थ्री माइनस लेमडा। मीन्स ये वाला जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये जीरो होगा, which is cubic equation in lambda which has three relations lambda is equals to I1, I2 and I3। अब कह रहे हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन होगी लैम्डा की फॉर्म में और जो लैम्डा है वो I1, I2 और I3 की फॉर्म में। अब कह रहे हैं these relation are equally actually eigenvalues of the inertia matrix and these values are principal moment of inertia of the rigid body। अब कह रहे हैं ये जो रिलेशन आपको उसने ऊपर शो किया है ये बेसिकली इनर्शिया मैट्रिक्स की क्या है, आइगन वैल्यूज है और ये जो वैल्यूज हैं वो हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि रिजिड बॉडी का प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ। अब कह रहे हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स गिव द डायरेक्शन। अब कहते हैं जब हम वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर्स तो वो हमें किसकी डायरेक्शन दे देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन देंगे। तो ये जो था उसने थ्योरम प्रूव किया था दैट वाज रिलेटेड टू द एक्जिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम की एग्जिस्टेंस को जो है वो प्रूव कर रहा था। और उसमें उसने हमें स्टेटमेंट क्या बताई थी कि किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एक ऐसा सेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एग्जिस्ट करता है जिसमें क्या हो, जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो हमारा जीरो हो और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम जो है वो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। ये उसने स्टेटमेंट ली थी। स्टेटमेंट के बाद उसने क्या किया था, कंसीडर किया था कि जी आप ऐसी एक्सिस ले लें जो कि पॉइंट ओ से गुजरी हो लेकिन उसमें क्या हो ओमेगा और एल जो है एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर। फिर उसने ओमेगा और एल के रिलेशन को कैसे शो किया था, एल इज इक्वल्स टू लैम्डा ओमेगा और लैम्डा हमारे पास क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। फिर उसने L1, L2 और L3 को इस टर्म्स में डिफाइन किया यानी कि लैम्डा ओमेगा की टर्म्स में, यानी कि L1 के लिए वो ओमेगा 1 हो गया, L2 के लिए वो ओमेगा 2 हो गया और L3 के लिए वो ओमेगा 3 हो गया। उसके बाद उसने जनरली कहा था कि हमने ये रिलेशंस पहले भी पढ़े हैं। L1 क्या है हमारे पास, यानी कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो I11 ओमेगा 1 प्लस I12 ओमेगा 2 प्लस I13 ओमेगा 3, यानी कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 ये हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटीज की वो आ जाते हैं, रिलेशन आ जाते हैं। इसी तरह उसने जैसे तीन इक्वेशंस निकाली L1, L2 और L3 की, फिर उसने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया और दोनों को उसने क्या किया, रिलेट कर लिया। जब उसने रिलेट किया तो हमारे पास इनर्शिया का जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा और उसने कह दिया जी ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन आई हैं ये तीनों, ये हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें हमारे पास क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 क्या है, अननोन है। अननोन है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे इस मैट्रिक्स का तो उसमें हमारे पास जो आई जे का डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। फिर उसने उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा और उसने बता दिया जी ये हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, जीरो के। जीरो के इक्वल है उसने कह दिया जी ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बनती है जिसके थ्री रिलेशंस हैं जो लैम्डा इज इक्वल टू I1 I2 और I3,
ठीक है। अब कह रहे ये जो रिलेशन हैं ये एक्चुअली क्या है, इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं, और इन आइगन वैल्यूज वो जो है वो हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं रिजिड बॉडी। और कहते हैं जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। So this is enough for today. We have discussed three things. One is equimomental system. फिर हमने उसके थ्योरम को प्रूव किया, हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की, एंड देन हमने एक और थ्योरम पढ़ा जो कि किसके रिलेटेड था, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम के इक्वल था, थ्योरम से रिलेटेड था, ठीक है। एंड देन हमने उसको भी प्रूव किया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम फर्दर पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा, जो चीज़ ना समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड वंस अगेन ये वाले नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो बाकी हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या सिलेबस होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।